अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम सामीन, उम्मीद है कि आप हज़रात खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, हज 2023 का वक्त बिल्कुल करीब आ गया है। इस बात को लेकर काफ़ी हाजी परेशान हैं कि पता नहीं इस साल जो है अज़ीज़िया में खाना बनाने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, और मक्के मदीने में सस्ते होटल कहाँ हैं। अगर हम होटल से खाना खाएं, हमारे इंडियन पाकिस्तानी होटल हमें कहाँ मिलेंगे ताकि हमारे जैसा खाना हमें मिल जाए। तो इन सब चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे इस वीडियो में, और आप हज़रात के जो सवालात हैं इंशाअल्लाह उसका भी जवाब देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, गाइडलाइन में जो बताया गया है पेज नंबर 32 में कि आप जो है अज़ीज़िया यानी मरकज़िया में खाना नहीं बना सकते, और अज़ीज़िया जो इलाका कहलाता है वो मदीना मुनव्वरा में जो बिल्कुल मस्जिद नबवी के करीब है, जो बिल्डिंगें, जो होटल, और इसी तरह से मक्के में जो बिल्कुल करीब है, जैसे रुबात वाले हैं, हैदराबाद के जो लोग हैं उन्हें रुबात की कैटेगरी में रखा जाता है। कुछ ही लोग होते हैं, 400-500 लोग हो, तो वो भी खाना नहीं बना सकते। और अज़ीज़िया का जो इलाका है वो मरकज़िया नहीं होता, ये तो तकरीबन 8-10 किलोमीटर की फासले पर जो है ये होता है। तो इसलिए वहाँ हम अज़ीज़िया में खाना बना सकते हैं, और खाना बनाने में 4-5 कमरे वालों को मिलाकर एक किचन दिया जाता है, और सभी जो है उसमें नंबर से खाना बनाते रहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होती, आसानी से खाना बन जाता है, प्यार मोहब्बत से सब वहाँ रहते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। बल्कि ऐसा ज़्यादातर लोग करते हैं और करना चाहिए कि अपने रूम में, अपने कमरे में जितने भी आदमी हैं सारे मिलकर के जो है एक साथ ही अपना खाना बना लिया करें। सारा राशन एक जगह मिलाकर और एक साथ खाना बनाएं तो बहुत आसान रहेगा। एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ख़र्च करें, बहुत बड़ा सवाब है। लेकिन अगर नहीं कर सकते तो फिर अपने पैसे आपस में आप बांट भी सकते हैं कि जितना भी ख़र्च आए सारे बराबर कर लें। मिसाल के तौर पर 20 रुपये का ख़र्च आया है, 20 रियाल का, तो हम 4 आदमी हैं तो 5-5 रियाल सब दे दें, तो इससे सस्ता भी रहेगा, आसान भी रहेगा, और खाना बनाने में भी आसानी रहती है। क्योंकि अक्सर ज़्यादातर जोड़े ही जाते हैं, मियाँ बीवी जाते हैं, तो वो सब आपस में औरतें मिल कर के खाना बना देती है, तो ये बहुत अच्छा रहेगा, आसान रहेगा। इसी तरीके से जहाँ पर अज़ीज़िया में आप ठहरेंगे, अज़ीज़िया ये बहुत बड़ा इलाका है, छोटा मोटा इलाका नहीं है, क्योंकि तकरीबन 1.5 लाख के आसपास तो हिंदुस्तान से हाजी जाते हैं, पाकिस्तान के भी होते हैं, तो इन्हें जो है ज़्यादातर पाकिस्तानियों को भी और हिंदुस्तान वालों को भी अज़ीज़िया में ही रखा जाता है। अज़ीज़िया एक महल्ले का नाम है, कोई अलग से गांव नहीं है, एक महल्ले का नाम है जो मक्के के अंदर है, वहाँ पर आपको रखा जाता है। और वहाँ पर जो है बहुत सारे होटल इंडिया पाकिस्तान वालों के होते हैं, जो आपको कदम कदम पर मिल जाएंगे, खुद ही नज़र आ जाएंगे। तो आप वहाँ से खाना जो है लेकर के खा सकते हैं, और ख़ुद बनाना चाहे तो ख़ुद भी बना सकते हैं। लेकिन सबसे सस्ता हिसाब ख़ुद खाना बनाने में पड़ता है। अज़ीज़िया में, मक्के में आप खाना खुद बनाएं तो बहुत सस्ता पड़ता है। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, मिर्च, मसाले, दाल, चीनी, चावल, ये जो चीज़ें हैं ज़रूरत की, तो ये चीज़ें आप ले जाएं। इसके ऊपर मुस्तकिल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें तकरीबन 50 चीज़ें मैंने बताई थी जो किचन के लिए आपको ले जानी है। आपको अगर वो वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके उसे भी देख सकते हैं। बहरहाल, मदीने के अंदर जब आप रहेंगे तो मदीने में जो है खाना किसी को बनाने नहीं दिया जाता। वहाँ सबकी कैटेगरी एक ही होती है, और वहाँ जो है रुबात वाले हों और चाहे जो अज़ीज़िया वाले हैं। अज़ीज़िया मदीने में नहीं है, मदीने में जो होटल है वो हरम के बिल्कुल करीब होते हैं, मस्जिद नबवी के। जैसे ही आप बाहर निकलोगे तो आपको मस्जिद नबवी के मीनार, मस्जिद नबवी का गुंबद इंशाअल्लाह आपको नज़र आएगा, नबी के रोज़े का गुंबद आपको नज़र आएगा। तो आप हज़रात अगर सस्ते होटल और अच्छे होटल की तलाश मदीने में करना चाहें तो आप 22 नंबर गेट से निकलें। 22 नंबर गेट से जैसे ही आप निकलेंगे, थोड़ा चलेंगे तो आपको होटल नज़र आ जाएंगे। इसी तरीके से
36-37 नंबर गेट से आप निकलेंगे, उधर भी जो है इंडिया पाकिस्तान वालों के होटल हैं। और इसी तरीके से गेट नंबर 5 से आप निकलेंगे मदीने में, तो वहाँ भी जो है अच्छे अच्छे होटल हैं और हिंदुस्तानी होटल है, जहाँ आपको हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जायके के मुताबिक जैसा खाना यहाँ खाया जाता है और उसी जैसा इंशाल्लाह वहाँ आपको मिल जाएगा, और खाना सस्ता भी मिलेगा और सही मिलेगा। तो आप वहाँ से खाना खाएं। और मदीने में आप अपने रूम में खाना नहीं बना सकते। आपने अगर वहाँ खाना बनाने की कोशिश की, आपने बनाया, तो आपको जो है जुर्माना भी लग सकता है। इसलिए आप ऐसी गलती न करें। वहाँ 8 दिन रहना है और वहाँ 8 दिन आप होटल से ही खाना खाएं। तो होटल में जैसे ही आप खाना खाएंगे तो एक बात का ख्याल रखें, हमारे यहाँ होटल में जब हम खाना खाते हैं तो जो है हमें सलाद वगैरह और इसी तरह से नींबू वगैरह और पानी, ये सब चीज़ें जो है होटल वाले जो है देते हैं। लेकिन वहाँ जब आप जाएंगे तो वहाँ आपने खाना ऑर्डर किया तो सिर्फ खाना ही मिलेगा, इसके अलावा आपको पानी भी नहीं मिलेगा। जब हम हज में गए थे तो एक होटल पर, हम 22 नंबर गेट से गए तो एक होटल पर बैठकर खाना खाया। शायद वो पाकिस्तान वालों का होटल था, तो खाना उन्होंने रख दिया। हमने कहा भाई पानी तो दे दो, तो उन्होंने कहा भाई कितने रियाल वाला? 1 रियाल 2 रियाल। मैं कहा भाई खाने के साथ पानी नहीं देते? नहीं, यहाँ नहीं मिलता, यहाँ पानी आपको अलग से लेना पड़ेगा। तो वहाँ आपको पानी जो है मोल ख़रीद कर ही पीना पड़ेगा होटलों पर। बाकी जहाँ आप रूम में रहेंगे, कमरों में रहोगे, जो होटल आपको मिलेंगे रहने के लिए, वहाँ पर फ्रिज रखे हुए हैं, आप पानी का इस्तेमाल करेंगे। और ज़मज़म की सहूलत भी होती है, ये ज़मज़म का पानी भी रख दिया जाता है, उसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर तरीक़ा यह है, जब आप हरम में जाएं, रोज़ाना हरम में जाना होता है, तवाफ़ करने जाते हैं या उम्रा करने जाते हैं, तो आप जो है जब उधर से आएँ तो अपनी 2 या 3 या 4 बोतल जो है उधर से भर कर के ले आएँ, ज़मज़म की भर के लेकर के आ जाएं और उसे अपने यहाँ ला कर के फ्रिज में रख लें और उसे इस्तेमाल करें, तो ये ज़्यादा बेहतर है। ज़मज़म का पानी जो है मदीना मुनव्वरा में, मस्जिद नबवी में आपको खूब मिलेगा। जगह जगह आपको जो है वाटर कूलर रखे हुए मिलेंगे, उसके अंदर गिलास मिलेंगे, और कभी भी आप नहीं देखोगे कि ज़मज़म का पानी आज ख़त्म हो गया है या आज गिलास के जो है कम पड़ गए हैं। पता नहीं कितने लाख गिलास रोज़ाना वीरान होते हैं। आदमी एक घूंट पानी पीता है और फेंक देता है और फिर नया लेता है, लेकिन ना तो वो आपको ये कहेंगे कि भाई आप इतने गिलास क्यों जो है आप वीरान कर रहे हैं, बेकार में डाल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, ना आपको गिलास ख़त्म मिलेंगे। ये वहाँ की जो है आप ये समझिए कि बहुत अच्छी बात है, और वहाँ हाजियों की खिदमत बहुत अच्छी तरह से की जाती है। तो ज़मज़म आपको मदीने में भी खूब मिलेगा और मक्के में भी खूब मिलेगा। तो ज़मज़म आप ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, इससे आपकी सेहत तंदुरुस्ती भी बनेगी और आपके बदन के अंदर छोटी मोटी जो बीमारी होगी अल्लाह उसके पीने से इंशाअल्लाह उसे भी दूर कर देगा। जो लोग बीमार हैं वो नियत करके पिए कि अल्लाह मुझे शिफ़ा दे दे, तो इंशाअल्लाह उसमें शिफ़ा होगी। जहाँ किसी के पिंडलियों में दर्द रहता है, घुटनों में, गर्दन में, तो वो ज़मज़म को वहाँ लगाए भी और पिए भी, इंशाअल्लाह उससे बहुत आराम होगा। बहरहाल ये ज़रूरी बातें थी जो मैंने आपको बताई। अब आप हज़रात के जो सवाल है मैं आपको बताना चाहता हूँ। शबाना बहन ने पूछा है कि भाई अगर एयरपोर्ट चेंज करे तो क्या करें, कि भाई पैसे कम पड़ रहे हैं। देखिए एयरपोर्ट जो है अब चेंज करना मुश्किल हो गया है। इस साल जो हज कमेटी है उसका अक्सर स्टाफ जो है नया है, उन्हें इतना तजर्बा नहीं है। इस साल जितने लोगों ने भी दरख्वास्तें जो है दी है, कुर्बानी को नो करने के लिए दी हो, या मेट्रो के बारे में दी हो, यस नो करने के बारे में, या एम्बार्केशन एयरपोर्ट बदलने के बारे में दी हो, तो अब तक जो है किसी को कोई जवाब नहीं मिला। मुझे अब तक कोई एक बंदा ऐसा नहीं मिला। इतने लोगों से मेरी बात होती है कि जी मेरा जवाब आ गया हो। कोई जो है ईमेल भेज रहा है तो उसका जवाब नहीं है, कोई एप्लीकेशन भेज रहा है उसका जवाब नहीं है। तो इस बार बड़ा मुश्किल हो गया है। तो आप भी एप्लीकेशन लगाना चाहें तो लगा करके देख लें। मुंबई हज कमेटी को लगानी है, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मेरे हिसाब से तो मुश्किल है बदलना, एम्बार्केशन एयरपोर्ट बदलना आपका बहुत ही मुश्किल है। इसी तरीके से दूसरा सवाल बहन ने किया है कि भाई अगर अब हम कुर्बानी के लिए नो करें तो क्या हो जाएगा,
कुर्बानी के लिए भी अब नो करना मुश्किल है, और इसका अगर करना चाहते हैं तो वही तरीका है एप्लीकेशन लिखने का। अब तक किसी का हुआ नहीं है, बहुत लोगों ने एप्लीकेशन दी है लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया है। इसी तरीके से हाजरा बीबी बहन ने पूछा है कि बतलाएं कि एहराम की हालत में टॉयलेट में इस्तिंजे के बाद जो है हैंड वॉश कर सकते हैं, यानी हाथ धो सकते हैं। जी हाँ, हाथ धो सकते हैं, लेकिन हाथ धोने में इस एक बात का ख्याल रखें कि आपको खुशबू वाला साबुन इस्तेमाल नहीं करना है। अगर वहाँ खुशबू वाला शैम्पू या साबुन रखा है तो आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगी और आप जो है बिना साबुन के ही धो लेंगी, या कोई ऐसा साबुन जो जिसके अंदर खुशबू ना हो वो आप ले जाएं या वहाँ से ले लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसी तरीके से मोइनुद्दीन अंसारी भाई ने पूछा है कि अजीज़िया में अगर किचन फैसिलिटी है तो बर्तन भी होंगे? नहीं भाई, बर्तन जो है कहीं कहीं रखे मिल जाते हैं लेकिन नहीं, ज़्यादातर नहीं मिलते, इसलिए आप अपनी ज़रूरत के बर्तन अपने साथ लेकर के जाएं। इसी तरीके से मोहम्मद अजीमुद्दीन भाई ने पूछा है कि मालूम करना ये है कि सऊदी रियाल का इंतज़ाम हम खुद अपने तौर पर करें, जैसे किसी जान पहचान के भरोसेमंद आदमी से ले लें, तो क्या हम लेकर जा सकते हैं या SBI से ही लेना ज़रूरी है? नहीं भाई, SBI से लेना ज़रूरी नहीं है। अगर आप ख़ुद से किसी रिश्तेदार से ले लें, दोस्त अहबाब से ले लें तो वो भी चल जाएगा। बहरहाल आप जो है अपने साथ में अपना पैन कार्ड फिर भी ज़रूर रखें, हो सकता है आपकी चेक इन होने लगे तो आप उन्हें जो है साफ साफ बता दें कि हमारा भाई या हमारा फला आदमी वहाँ रहता है, उनसे हमने मंगाए हैं। इसी तरीके से समीदीन मलिक भाई ने पूछा है कि हाजी जी ये बतलाएं कि जब हाजियों को घर परिवार वाले एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए जाते हैं तो क्या उन्हें भी अंदर जाने देते हैं या नहीं? भाई, उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जाता। जहाँ से हाजी की एंट्री होती है बस गेट तक ही रहते हैं, उसके बाद हाजियों को अंदर ले लिया जाता है और उन्हें वापस कर दिया जाता है। हाजियों के साथ अंदर नहीं जा सकते, जहाँ जहाज़ खड़े हैं वहाँ नहीं जा सकते, बस दूर से ही आप देख सकते हैं। जो है जैसे दिल्ली का जो एयरपोर्ट है उसके अंदर शीशे लगाए गए हैं, उसके अंदर आर पार नज़र आता है, दूर तक दिखता चला जाता है हाजी कहाँ को जा रहा है, बस इतना ही होता है, आप अंदर नहीं जा सकते। इसी तरीके से काजिम सिद्दीकी भाई ने पूछा है कि कुर्बानी हज कमेटी करती है, गवर्नमेंट करती है, तो इसका कूपन कहाँ मिलेगा? इसका कूपन वहाँ आपका जो मालिम होगा, आपका जो ज़िम्मेदार होगा, वो आपको ख़ुद ब खुद 7 तारीख में हज में ले जाने से पहले आपको कूपन दे देगा और आपके हाथ में एक एक पट्टा और बांध दिया जाएगा। आपके हाथ में कई कई पट्टे होंगे, कोई गले में कार्ड होंगे, वहाँ बहुत सारी जो है आपको मिलेंगे। ये मीना का है, ये मेट्रो का है, या कुर्बानी का है, तो वो आपको दे दिया जाएगा, आपको ख़ुद कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब्दुल जावेद भाई ने पूछा है कि हाजी साहब हमारा एम्बार्केशन पॉइंट बेंगलोर है, 3 किस्तें भर चुके हैं, रियाजुल जन्ना के लिए पासपोर्ट और वीज़ा मिलते ही क्या हम बेंगलोर से परमिट के लिए अप्लाई करें या मदीना जाकर अप्लाई करें? भाई आप यहीं से अप्लाई कर दें, मदीना जाकर आपको जगह मिलने वाली नहीं है, क्योंकि इतनी तारीख जल्दी की खाली नहीं मिलेगी और सिर्फ 8 दिन आप रहेंगे, इसलिए आप महरूम रह जाएंगे। यहीं आपको पासपोर्ट वीज़ा नंबर मिलते ही आप फ़ौरन, पहले तो सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना अपना कवर नंबर डाल करके कि आपकी जो है फ़लाइट यहाँ से मदीने के लिए है या जद्दा के लिए है। अगर मदीने के लिए है तो आप फिर यहीं से अप्लाई कर दें, यहीं के मोबाइल नंबर से आपका जो है अप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से एक भाई ने और पूछा है कि एम्बार्केशन पॉइंट दिल्ली है तो पासपोर्ट टिकट कहाँ से मिलेंगे? भाई पासपोर्ट टिकट जो है आपको दिल्ली से ही मिलेंगे, दिल्ली हज हाउस से मिलेंगे, एयरपोर्ट से नहीं मिलेंगे। दिल्ली का जो हज मंजिल है, हज हाउस है तर्जुमान गेट पर रामलीला मैदान के पास, तो वहाँ से आपको मिलेंगे। और ये हज में जाने से पहले 2 दिन पहले आपको लेकर के आने होंगे, और जो 3 किस्त की जो पर्चियाँ हैं, स्लिप हैं, उसे आपको साथ में लेकर जानी होगी। इसी तरीके से मोहम्मद अशरफ भाई ने पूछा है कि 3री किस्त जमा कर दी है लेकिन फ़लाइट का टाइम अब तक नहीं आया, कब पता चलेगा कि हमारी फ़लाइट कब है? भाई फ़लाइट का पता जब चलेगा जब जो है सब आदमियों की किस्तें जमा हो जाएगी,
और जो तारीख़ है तीसरे को जमा करने की वो फ़ाइनल हो जाएगी। उसके बाद जो है आपकी मंजूरी आएगी और आपका जो अकाउंट नंबर डालकर आप अपना स्टेटस जो है चेक करते हैं, आपका जो पूरा फार्म खुल जाता है उसी के अंदर लिखा हुआ आ जाएगा किस डेट की, किस टाइम की, कौन सी फ़्लाइट है और कब जाना है, कब आना है, रिटर्न का भी उसमें सब कुछ लिखा आ जाएगा। तो दोस्तों ये थे आप हजरात के सवाल जिनका मैंने अच्छी तरह से जवाब दे दिया। अगर मन में आपके कोई सवाल है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं और इसी तरह से आप जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप फेसबुक पर, ताकि सब हाजियों को पता चल जाए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए चलते हैं, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।